मैं एक जवान शादीशुदा महिला हूँ। मेरी उम्र करीब 31 साल है और मेरी करीब 1 साल पहले ही शादी हुई है। लेकिन पति प्रदेश चला गया, जिसके बाद मैं अपने देवर के नजदीक आ गई। सर्दी के मौसम में देवर ने पति की कमी को पूरा किया। दरअसल मेरी शादी राजेश नाम के लड़के के साथ घरवालों ने करवाई थी, लेकिन जवानी के इस वक्त में पति मुझे छोड़कर प्रदेश चला गया, जिसके बाद मेरे लिए कुछ जिंदगी में रस नहीं रहा। पति भी प्रदेश में होने के चलते कभी बात नहीं करता है। शादी से पहले मुझे विश्वास था कि मैं उससे प्यार करना सीख सकती हूँ और मैंने किया भी, लेकिन वह अभी तक मुझसे प्यार नहीं कर पाया है। मैं हमेशा उसके प्यार के लिए तरसता रहती हूँ। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, वह काम में व्यस्त होने की शिकायत करता है। उसके पास मेरे साथ वक्त बिताने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। वह मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में इतना अकेलापन शादी से पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह मेरी जरूरतों को नहीं समझता था। राजेश के साथ चीजें बेहतर नहीं हो पाने की वजह से मैं अपना सारा समय अपनी जेठानी के साथ बिताने लगी। सौभाग्य से वह एक बहुत ही प्यारी और देखभाल करने वाली महिला है। वह भी मुझसे बात करना पसंद करती है। उनके साथ मेरा समय अच्छे से कट जाता है। लेकिन जब रात आती है तो मुझे भी लगता है कि दूसरी महिलाओं की तरह मैं भी अपने पति के साथ रोमांटिक पल बिताऊं, लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था। हमारी शादी को 1 साल ही हुआ है। ऐसे में हम कुछ ही बार इंटीमेट हुए हैं, वो भी उसके मूड के हिसाब से। मेरी जरूरतों और चाहतों की उसने कभी परवाह नहीं की थी। मेरी कहानी, मैं 31 साल की हूँ। मेरे 26 साल छोटे लड़के से संबंध है। क्योंकि मेरे पति मेरी जरूरतों को नहीं समझते, रोशन को देखकर मुझे अजीब महसूस हुआ। मैं अपनी शादी में बहुत ही कमजोर महसूस कर ही रही थी कि इस बीच रोहित का छोटा भाई रोशन अमेरिका से अपनी नौकरी छोड़कर घर वापस आ गया। मैं उससे पहली बार मिल रही थी। मैंने उसे शादी में नहीं देखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे उस समय वापस आने के लिए वीजा नहीं मिला था। ऐसे में जब वह वापस आया तो मैं उसे देखकर पूरी तरह दंग रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि रोशन देखने में बहुत ही हैंडसम है। उसके पास न केवल अच्छी खासी हाइट है, बल्कि उसकी आवाज भी बहुत ही अद्भुत है। उसके साथ बातचीत करने के बाद मेरे दिमाग में जो पहला विचार आया वह यह कि वो लड़की कितनी भाग्यशाली होगी जिसे अपने पति के रूप में रोशन मिलेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उसका नेचर बहुत ही कमाल का था। वह न केवल सबकी देखभाल करता था, बल्कि उसकी इस अदा पर मैं भी उस पर मरने लगी थी। मेरी कहानी, मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूँ। मैंने उसे कई बार रंगे हाथों पकड़ा है। रोशन इतना हैंडसम था कि मेरा ध्यान उस पर से हट ही नहीं रहा था। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैं उसके प्यार में पड़ गई। यह सब मेरे साथ इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मेरा पति मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मैंने रोशन के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। मैंने उसे हर दिन खाना देना शुरू किया। मैंने उससे अमेरिका में उसके जीवन के बारे में बात करना भी शुरू किया। इसी बीच एक दिन मैंने उसे एक ऐप्स पर लड़कियों की जांच करते देखा। वह चुपके से लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रहा था। मैं नहीं जानती कि मुझे एकदम से क्या हुआ, लेकिन उसी रात मैंने उसी ऐप्स को डाउनलोड किया जिसका इस्तेमाल रोशन करता था और अपनी एक नकली प्रोफाइल बनाई।
मैंने रात की अंधेरे में कम लाइट की ओर फेस करते हुए अपनी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर लगाई ताकि वह मेरा चेहरा न देख सके। यही नहीं, जैसे ही मैंने एक दिलचस्प बायो ऐड किया वह मुझसे कनेक्ट हो गया। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगे। फिर बात होते होते हम दोनों में प्यार हो गया। जब मैं रोशन से अपने प्यार का इजहार करने लगी तो रोशन को मेरी सच्चाई पता नहीं थी और रोशन मेरा प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। जब मैं रोशन को अपनी सच्चाई बताई कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तो वह जानकर हैरान हो गया और बोला, भाभी आप हो। जब मैं रोशन को उनकी भैया के करतूत को बताने लगी तो वह हैरान हो गए। मैं रोशन से बोली कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम्हारा आवाज मुझे बहुत पसंद है और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। फिर रोशन ने मेरे प्यार को अपना लिया और एक रात को अपने कमरे में बुलाया। जब मैं कमरे में गई तो रोशन मुझे बहुत प्यार करने लगा। रोशन ने बोला, भाभी आपको बहुत अच्छी लगती हो, और प्यार करना शुरू कर दिया। उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे अपने पति की कमी कभी महसूस नहीं होने लगी। ऐसा लगने लगा मानो जैसे जिंदगी में जान आ गई हो। मैं बहुत खुश रहने लगी और रोशन भी मुझे बहुत प्यार करने लगा। कहानी अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें।